कहा कि नियमित रूप से इकट्ठा आइए, और ये बात हमें महामंगल सूत्र में भी बताई है ना, कि समय समय पर काले न धम्म श्रवणम एतं मंगलोत्तमम, है ना। समय समय पर हमने धम्म का श्रवण करना चाहिए। नियमित रूप से हम लोग संडे को इधर इकट्ठा आते हैं, हम लोग पूर्णिमा को इकट्ठा आते हैं, तो नियमित रूप से इकट्ठा आने से क्या होगा, हमारी मित्रता बढ़ेगी, हम एक दूसरे के जीवन के बारे में जान सकेंगे। हम बुद्धिस्ट तो है, लेकिन मेरी बुद्धिस्ट बहन दुखी है, वो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा भाई दुखी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक हमारी मित्रता ही नहीं होगी। जब मित्रता होगी तो वो हमें बताएगा कि मुझे ये दुख है। तो नियमित इकट्ठा आने से हमारी एकता बढ़ती है और हम एक दूसरे के सुख में दुख में काम आ सकते हैं। दूसरा है, हम जो कर रहे हैं वह सुसंवाद से करें। तो आज यहाँ पर आपने देखा कि जो भी कुछ मैं जब आई 6:10 पर, तो सारी कुर्सियां बिछा दी गई थी। तो ये काम किसने किया? भीम आर्मी के लोगों ने। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग हम सब एक है, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे त्रिरत्न हो, चाहे भारतीय रोड महासभा हो, साक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हम सब एक साथ मिलकर सुसंवाद से काम करते हैं, तभी इतना अच्छा माहौल हमारे सामने क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर सोम कुंवर जी ने संचालन किया है ना, कुछ बात थोड़ी रह गई तो विनीत जी ने बोल दिया। यहाँ पर पूजा स्थान सजाया गया, तो किसी ने झगड़ा नहीं किया कि यहाँ बुद्ध रखो या यहाँ बाबा साहब रखो, है ना। सबने इकट्ठा मिलकर अच्छे से पूजा स्थान सजाया। यहाँ पर अच्छे से हम सब लोग बैठे हैं, है ना। भोजन पकाने वाले अपना भोजन पकाते हैं, वो नहीं पकाए तो हम कैसे खाएंगे, यानी सब कुछ सुसंवाद से चल रहा है, इसलिए हमारा इतना प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। तो कोई भी बात हम जब करते हैं तो सुसंवाद से करनी चाहिए। तीसरा है, जिसका धम्म अनुभव ज्यादा है उसका सम्मान करें। अब सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप प्रवचन दो, है ना, क्योंकि मैंने धम्मचारिणी बनने में मैं 2003 में मैंने बौद्ध दीक्षा ली, 2005 में मैंने धम्म मित्र बनी संघ में, 2008 में मैंने एप्लीकेशन की और 2015 में मैं धम्मचारिणी बनी। यानी मुझे कितने साल लगे धम्म को ग्रहण करने में, धम्म को जानने में। तो इतने सालों का मेरा जो अध्ययन है, उसको मेरा जो संघ है वो जानता है कि भैया अमुकदर्शिनी को खड़ा करेंगे तो दो बातें अच्छी ही जानने को मिलेगी। तो जिसको भी धम्म का ज्ञान ज्यादा है उनका सम्मान करें। वो उम्र में हमसे छोटा है या बड़ा है ऐसा मत देखें। कुछ लोग क्या बातें करते हैं, मैं सीनियर हूँ। सीनियरिटी उम्र से नहीं होती। भगवान बुद्ध के संघ में वो लोग, भगवान बुद्ध के जो भी भाई बहन थे और वो जो संघ में आए थे, तो उन्होंने उनका जो मतलब सारथी था उसको पहले भिक्षु की दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि राज परिवार के हैं और राज परिवार के लोगों को ही सम्मान दिया जाए, वो बात तोड़ना चाहते थे, उस परंपरा को तोड़ना चाहते थे। इसलिए सारथी को पहले भिक्षु बनाया, ताकि सारथी को पहले 3 बार वंदन करना पड़े। तो यहाँ पर सीनियरिटी उम्र के हिसाब से नहीं देखी जाती है। कोई बचपन से ही धार्मिक है तो वो बहुत जल्दी से आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है। सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन कोई बहुत फास्ट भी चला जाता है, छोटी उम्र में भी। मेरे से ज़्यादा उम्र के रमन भाई डोडिया है, लेकिन वो अभी इस वर्ष में धम्मचारी बनेंगे। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र में बड़े हैं या छोटे। यहाँ कोई लाइन नहीं लगी है कि उम्र में बड़े वाले आगे आ जाओ, उनका सम्मान किया जाए। यहाँ ज्ञान की कीमत है। आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, तो वो उम्र में आपसे छोटा हो फिर भी उसका सम्मान करें, क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना समय, शक्ति, संपत्ति सब वहां पर दिया है। ऐसा ही कोई धम्मचारी नहीं बन जाता है ना। कोई भिक्षु है तो उन्होंने गृह त्याग किया है ना, तो उनका सम्मान करिए। पर भिक्षु अगर आचरणशील नहीं है तो उसका भी सम्मान मत करिए। सिर्फ चिवर पहना है इसलिए सम्मान करना है, तो फिर हम वही पुराना जो हमारा धम्म था और वहां पर कपड़ों को देखकर हम पंचांग प्रणाम करते थे, वो ही हो जाएगा। भिक्षु को भी अगर आचरण नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध स्वयं ऐसा कहते हैं। और आगे है, अंदर अंदर बांट लो। तो
मैंने पहले नियम में भी बताया कि भाई सुख दुख है हम सबके। तो अभी मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा है और मेरी बहन है तो उसके पास कुछ कम पैसा है, उसको घर में कोई दिक्कत है, तो मैंने मेरा पैसा देना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। हमारे संघ में कोई ऐसा है, हमारे शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट में या अपने बुद्धिस्ट परिवार में कोई ऐसा है जिसको जरूरत है और हमारा कोई बुद्धिस्ट धनी है, अमीर है, तो उसको मदद करनी चाहिए। हम है ना राजमार्ग पर खड़े हैं, हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना राजमार्ग पर खड़े हैं, हमें इस तरफ का भी दिखता है, इस तरफ का भी दिखता है। तो कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारा खाना है और वो खा नहीं सकते हैं और वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास खाना है ही नहीं। तो हमारा काम क्या है, जिसके पास ज्यादा है उससे लो और जिसके पास नहीं है उसको बांट दो। तो मैं लिटिल बुद्धा चिल्ड्रन क्लब चलाती थी तो मैं ऐसा ही करती थी, ऑफिसर लोगों से पैसा इकट्ठा करती थी 70-80 हज़ार 1 लाख तक, और जो गरीब बच्चे थे उनके लिए कापी किताबें लाके देना, उनको यूनिफॉर्म देना, उनकी फीस भरना। तो जिनके पास है उनसे लो और दूसरों को दे दो। तो हमारा काम राजपथ पर खड़े हुए व्यक्ति का है। तो हमने इस तरह से अंदर अंदर बांट लेना है और इकट्ठा मिलकर ध्यान करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इकट्ठा मिलकर प्रवचन तो सुन रहे हैं, लेकिन अगर इतनी ही संख्या में आज पूर्णिमा की रात में अगर हम इस परिसर में ध्यान करें तो कितना अच्छा लगेगा, बताओ। पूरी रात अगर हम ध्यान में बैठते हैं इतने ही लोग, तो कितनी प्रगति होगी। हर संडे अगर लोग आते हैं, हम लोग ध्यान सिखाते हैं, प्रवचन देते हैं, तो हर संडे आकर अगर आप ध्यान करते हैं तो कितनी अच्छी बात है।